अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ न्यूबॉर्न बेबी गर्ल का एक फ़्रॉक शेयर करूंगी। और ये जो फ़्रॉक है ये 3 मंथ की बच्ची को भी आ सकता है। ये क्यूट होने के साथ साथ बनाने में भी बहुत आसान है। इवन कि इसको बिगनर्स भी आसानी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये फ़्रॉक का अपर पार्ट है। तो ये मेरे पास 2 पीस है फोल्डिंग में। इसकी चौड़ाई 11 इंच है और लंबाई 6 इंच है। ठीक है, ये फोल्डिंग में 2 पीस है, बैक और फ्रंट के। तो ये देखिए, बंद वाली साइड से हमने इस तरह तीरा रखना है। 3.5 इंच हम इसका तीरा रखेंगे और आर्म होल की जो लंबाई है ना वो भी 3.5 इंच रखेंगे। फिर यहाँ से हम इस तरह सीधी लाइन लगाएंगे और फिर इसको हमने इस तरह कर्व शेप दे देनी है आर्म होल की। ठीक है, और यहाँ पे हमने 1.5 यानी कि 1.5 इंच चौड़ी नेक का निशान लगा के बैक का 1 इंच चौड़ा लंबा नेक का निशान लगाया है और 2 इंच फ्रंट की नेक को लंबा मैंने नेक का निशान लगाया है। अब हम इसको कट कर देंगे। पहले आर्म होल को कट करेंगे, फिर बैक नेक को कट करने के बाद एक पीस अलग कर देंगे और फिर फ्रंट साइड की नेक को कट करने के बाद हम फ्रंट साइड को इस तरह 2 पीसेस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट है, इसकी लंबाई 8 इंच है और 17.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो एक पीस अलग करके फ्रंट के पीसेस के लिए हमने एक पीस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो ये देखिए, ये मेरे पास डिज़ाइनिंग के लिए पीस है। इसको इस तरह फोल्ड करके तो हमने उरेब पट्टियाँ कट कर लेनी है। ये जो उरेब पट्टियाँ हैं ये आपने 1 इंच की कट करनी है। 1 इंच की कट करेंगे चौड़ाई में, तो फिर ये हमारी जो पाइपिंग है वो अच्छी और प्यारी नीट लग पाएगी। ठीक है, इस तरह पट्टियों के ऊपर पट्टियाँ रख के तो आप एक ही साइज़ की पट्टियाँ बआसानी कट कर सकते हैं। अब ये देखिए, फ्रंट और बैक के जो फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से हैं उनको हमने इस तरह अरेंज करके रखा है और शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। तो शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पे अपनी जो पाइपिंग है उसको अटैच करना है। तो पहले इसको नीट कर लेंगे साइड से। सबसे पहले हम अपनी नेक के ऊपर अपनी पाइपिंग को अटैच करेंगे और ये हमने हल्के हाथों से करनी है, ना तो नेक को खींचना है और ना ही अपनी पाइपिंग को खींचना है। और जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो एक सिलाई के मुताबिक ही हमने कपड़ा अंदर लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है, सिलाई में कपड़ा जितना हम लेते हैं। तो ये देखिए, नेक के ऊपर हमने पाइपिंग लगा ली है। अब हम जो दूसरी पाइपिंग है वो आर्म होल के ऊपर लगाएंगे। तो आर्म होल में भी आप लगाते हुए एहतियात कीजिएगा कि हमने कपड़े को खींचना नहीं है। आराम आराम से काम करेंगे तो फिर नीट और साफ अच्छा सा हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह आराम आराम से इसको घुमाते जाएंगे और अपनी पाइपिंग को हमने अटैच कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने वीडियो स्लो रखी थी ताकि आपको अच्छी तरह बात समझ में आ जाए। तो एक आर्म होल पे हमारी पाइपिंग लग गई है, दूसरी पे भी लगा ली है। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह हमने इसको फोल्ड करना है। तो ये हमारी राइट साइड है, पहले हम इसको प्रेस कर लेंगे अपनी सिलाई को और फिर इसको डबल फोल्ड करके तो हमने इसको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। जब आप इसको आराम से करेंगे ना तो ये इजीली नीट लग जाएगी। आराम से ही ना बिगनर्स भी लगा पाएंगे इसको, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये देखें जी, हमारी एक आर्म होल की सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब दूसरी को भी हमने ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है, डबल फोल्ड करके। ठीक है, तो अब हम नेक को फोल्ड कर रहे हैं राइट साइड पे। तो नेक की जो गोलाई है वो ज़्यादा है, तो आपने ख्याल रखना है कि पाइपिंग लगाते हुए खींचना पड़े और हमारी जो नेक की जो शेप है ना वो ख़राब नहीं हो। तो इस तरह हल्के हाथों से हमने लगा के अपनी पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। अच्छा, अब हमने जो इसके नीचे वाले पार्ट है ना वो लगाने हैं फ्रंट साइड पे। इस तरह 3 प्लेट हमने एक साइड पे डालने हैं और 3 प्लेट हम दूसरी साइड पे डालेंगे। पहले एक रुख पे डालेंगे और फिर दूसरे रुख पे डालेंगे। ठीक है, यानी कि 2 अपोजिट साइड पे हमने डालने हैं प्लेट्स के रुख। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। जितनी शदीद गर्मी आजकल पड़ रही है उसमें इस तरह के फ्रॉक बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा आरामदेह होते हैं और खूबसूरत भी लगते हैं। तो ये देखिए जी, फ्रंट साइड के हमारे दोनों पार्ट्स अटैच हो चुके हैं और ये देखिए हमने बैक को भी अटैच कर लिया था प्लेट्स डाल के। अब हमने सिंपली इसकी साइड्स की सिलाइयाँ दोनों साइड की पाइपिंग को मिलाकर रखना है और यहाँ पर लगा देनी है दोनों साइड्स पे। अच्छा, ये सिलाई लगाते हुए ना आपने ये जो जहाँ पे आपने फ्रंट और बैक को अटैच किया हुआ है ना वो आपस में सिलाइयाँ एक दूसरे के आमने सामने आनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरी साइड की सिलाई भी हमने इसी तरह लगा लेनी है। ये देखिए, ये वो पॉइंट है जो मैं कह रही हूँ कि सिलाई एक दूसरे के आमने सामने हो। ठीक है, अब हमने फ्रॉक के नीचे वाले पार्ट को यानी कि इसके फ्लेयर को हमने नीट करना है। तो अगेन हमने फ्रॉक की रॉन्ग साइड से पट्टी लगानी है और फिर उसको हमने राइट साइड पे पलटाना है।
ठीक है, ये पट्टी हमने रॉन्ग साइड पे कंप्लीट कर ली है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमने ट्रिम कर देना है और फिर इसको इस तरह डबल फोल्ड करके तो फिर यहाँ पे हम एक सिलाई के साथ अपनी पट्टी को अटैच कर देंगे। यहाँ पे झोल नहीं आना चाहिए, हाथ से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए जी, हमारा जो फ्लेयर है वो नीट हो चुका है। अब 2 इंच की पट्टी मैंने मज़ीद ली है, उसको रखने से पहले फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम फ्रॉक के जो फ्रंट पार्ट है ना, वहाँ पे हम उसको फिनिशिंग दे रहे हैं, जो सामने वाली पट्टियाँ हैं, ठीक है। ये भी हम रॉन्ग साइड से लगा रहे हैं पट्टियाँ, इस बात का ख्याल रखना है कि पट्टी आपने रॉन्ग साइड से ही लगानी है और ऊपर पे जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे भी आपने पट्टी को फ़ोल्ड करना है, यानी कि दोनों साइड पे आपने पट्टियों को फ़ोल्ड करके रखना है, शुरू करते हुए भी और सिलाई को एंड करते हुए भी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अच्छा, जब स्टॉप करना होगा ना नीचे अपनी सिलाई को, फिनिशिंग पॉइंट जो है हमारा, वहाँ पे हमारी जो पट्टी है ना बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। पट्टी ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, यहाँ से ऊपर नीचे दोनों साइड से, ठीक है। अब फोल्ड, डबल फोल्ड कर लीजिए और सिलाई के ऊपर रख के ना कपड़ा जो हमारी सिलाई है, तो फिर आप अपनी पट्टी को फिनिशिंग दे लीजिए इस तरह। ये देखें, पट्टी बिल्कुल बराबर होगी ना बॉटम पार्ट के, तो फिर ही वो नीचे से अच्छी तरह सफाई आ सके। ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे पक्का कर लेंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो खुले नहीं, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड की पट्टी को भी फिनिशिंग दे लेंगे। ये देखें, क्रीप से करके दिखा रही हूँ अब मैं, सिलाई के ऊपर आपने फोल्डिंग करनी है। ठीक है, तो ये देखिए जी, हमारी जो दूसरी पट्टी है वो भी अटैच हो चुकी है। अब हमने बो लगानी है इसके ऊपर, ठीक है। तो 2 इंच चौड़ा है और 1.5 इंच लंबा पीस है मेरे पास, ये 4 पीसीज है मेरे पास। तो हमने इसकी चारों साइड पे इस तरह सिलाई लगा लेनी है। छोटा फ्रॉक है इसलिए वो भी मैं छोटी बना रही हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब दरमियान में एक साइड के कपड़े को मैंने कट करके ना छोटा सा बारीक सा, तो दूसरी साइड के पीस को मैंने निकाल के तो आयरन कर लिया है। अब मैंने नीडल में धागा डबल डाला हुआ है और इस तरह मैंने हाथ वाली सुई से रनिंग स्टिच देने हैं इसको। तो इस तरह हमने इसको खींच लेना है और अपने धागे की दूसरी साइड में से नीडल को निकाल लेना है और थोड़ा खींचेंगे ना तो ये अपनी शेप में आ जाएगी वो हमारी। ये देखें, ठीक है। अब 2-3 टांके हम लगाएंगे ताकि ये अपनी जगह पे फ्रॉक पे फिक्स हो जाए, ठीक है। अब इसको मज़ीद खूबसूरती देने के लिए मैंने 3 छोटे साइज़ के बीड्स लिए हैं और इनको भी मैं इसके ऊपर अटैच कर दूंगी। ये देखें, इस तरह आप 2-3 दफ़ा इसमें से सुई को गुजार लीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह फिक्स हो जाए। सेम इसी तरीके से दूसरी बो लगाएंगे। अब पीछे वाली साइड से आप इसको थोड़ा सा पक्का करके तो फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जी, वो हमारी दोनों साइड की लग गई है, बटन भी अटैच हो चुके हैं। हमारा जो फ्रॉक है वो कंप्लीट है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।